My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. If you want me to make videos regarding these three topics, so you can comment me in the comment box so I can make it for you all. Today my topic is carbon. What is carbon? As I told you in the organic chemistry part that carbon is the main element found in the organic compound. Even organic chemistry is the study of carbon only. So today here I am with my detailed video on carbon about what is carbon, what is the definition of carbon and from where it has came. So these videos I have made for you. So let me take you to my screen. So here you can see I have written carbon. Carbon means today my topic is carbon. What is carbon? It is a detailed video. यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज कार्बन, यानी कार्बन क्या है, इसका मैं आपको आज बताऊंगी. ये देखो यहाँ मैंने लिखा है द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन कोल, यानी कार्बन का मतलब कोल होता है. कोयला आपको पता होगा, हिंदी में बोलते हैं कोयला, वो उसे ही कार्बन कहा जाता है. वही इसका डेफिनेशन भी है. कार्बन का डेफिनेशन है द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल, यानी कार्बन एक कार्बो वर्ड से, लैटिन वर्ड मैंने आपको जैसे बताया था केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो में लैटिन ग्रीक यही दो मेन होते हैं, मेन वर्ड्स यूज़ किया जाता है. तो वैसे ही लैटिन वर्ड कार्बो से कार्बन आया है जिसका मतलब कोल होता है. यहाँ मैंने आपके लिए एक पिक्चर निकाला है. वो पिक्चर देखो, मैंने यहाँ पे इसमें सब कुछ है. सी कार्बन का सिंबल है, यहाँ कार्बन लिखा है, सी कार्बन का सिंबल है. 6 जो है वो उसका एटॉमिक, ये 6 जो है उसके एटॉमिक नंबर है, और ये 12 जो है वो उसका एटॉमिक मास है, और ये कार्बन यहाँ लिखा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये उसका सिंबल यहाँ जो भी है वो सब मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है. सिंबल ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी. हाँ, कार्बन की वैलेंसी इसमें नहीं दी है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और इट इज़ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, मतलब ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, ना ही ये मेटलॉइड है, ये एक नॉन मेटल एलिमेंट है. तो यहाँ ये आपको फोटोज़ में ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, और ये दो चीज़ें जो नहीं दिख रही थी वो मैंने आपको बता दी है कि वैलेंसी कार्बन की 4 होती है और ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है. और आर बॉडी, मतलब हमारा जो बॉडी है वो 99% कंस्टिट्यूट होता है कार्बन से. सो यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बन साइकिल यहाँ मैंने जैसे लिखी हूँ, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर एसेंशियल टू लाइफ, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के लिए कार्बन साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब बैकबोन. यानी हमारा बैकबोन कैसे, अगर बैकबोन ना हो तो हम ऐसे झुक जाएंगे, वैसे ही बैकबोन है वो पूरा, मतलब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन साइकिल जो है वो बैकबोन है. यहाँ मैंने आपको कार्बन साइकिल भी है यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे आप देख सकते हो CO2 साइकिल, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर ऑर्गेनिक कार्बन, फिर डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, फिर यहाँ से रूट रेस्पिरेशन होता है, फिर ऑटोफैक्ट्री एमिशन होता है, और ये ऑटोफैक्ट्री यानी जो भी स्मोक है उसमें भी कार्बन होता है. ये प्लांट रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन, हर चीज़ में 99% कार्बन होता है. जैसे मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में भी, मैटर में, यानी कार्बन मैटर, मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैटर से होती है, वही हर मैटर में कार्बन होता है. ये आप समझ लो. व्हाट इज कार्बन साइकिल. यहाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी बायोलॉजी में कार्बन, इवन कार्बन का बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंस है, कार्बन साइकिल का इंपॉर्टेंस है, और कार्बन बैकबोन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का. ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है. सो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हाइड्रोकार्बन का मैं आपको मेन डेफिनेशन दे दूंगी. तो मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या है. तो यहाँ मैंने लिखा है द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, यानी जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से ही सिर्फ मर्ज होके बना है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, CH4, C2H6, ये सारे एग्जांपल्स हैं हाइड्रोकार्बन के. मेन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको कल भी बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन पार्ट और हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन एक्चुअली कार्बन है, बट हाइड्रोकार्बन भी उसी का, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ हो उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. इसके लिए, और अगर उस पर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं.
द वास्ट यूजेस आर फाउंड इन पेट्रोलियम गैसेज एंड सो ऑन। मतलब कार्बन के जो भी वास्ट एकदम यूजेस होते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन के या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वास्ट यूजेस यानी सबसे ज़्यादा यूजेस होते हैं वो पेट्रोलियम और गैसेज में होते हैं। पेट्रोलियम कैसे, आपका जो पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी गैसेस, वो सब जो आपके घर में यूज़ होते हैं, वो सारे जो भी मीथेन होता है आपके घर में जो यूज़ होता है, मीथेन भी CH4 ये सब से ही बना है। इसके लिए उसे भी मतलब आप सोच सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम गैसेस में वो यूजेस होता है, उसका वास्ट यूजेस होता है। ऐसे उसकी यूजेस इनन्यूमरेबल है, बट उसका सबसे ज़्यादा यूज़ पेट्रोलियम और गैसेस में होता है। और फिर आगे आते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बन। जैसे मैं आपको बताया कार्बन के बहुत सारे यूजेस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बन के इतने सारे यूजेस हैं। वी आर सराउंडेड बाय कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन। मैंने आपको बताया था हमारा जितना भी हम लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ कार्बन से ही कंस्टिट्यूट हुई है। एंड इट्स सब्सटीट्यूएंट्स, मतलब उसके सब्सटीट्यूएंट से यानी मीथेन से या इथेन से, ऐसा कुछ भी सब्सटीट्यूएंट से ही हम मतलब हमारी सराउंडिंग की चीज़ें, इवन हम भी उसी से पूरा सराउंडेड हैं और उसी से बने हैं। द लिस्ट गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन आर डेली लाइफ। यानी डेली लाइफ में हमारे कार्बन कंपाउंड का क्या यूजेस है, क्या रोल है, वो सारे यूजेस यहाँ पे आप सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हैं उसका लिस्ट बनाइए और उसमें देखिए ये सब चीज़ें आती है कि नहीं। ऑफकोर्स आती होगी, बिकॉज फर्स्ट चीज़ है उसकी फूड आपको यूज ही होता है। फूड में कार्बन कहाँ कहाँ होता है, स्टार्च में होता है, शुगर में होता है, फैट्स में होता है, विटामिन में होता है, प्रोटीन्स में होता है। यानी आप जो भी खाते हो वो सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ होती है। स्टार्च तो होता है, ये शुगर भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होता है और प्रोटीन्स भी होता है। इसके लिए ये सब चीज़ें फूड्स में आती है, तो फूड्स कार्बन कंपाउंड से बने हैं, तो आपको वो मेन थिंग हो गया। फिर फ्यूल्स में मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम में यूज़ होता है, वुड, कोल, अल्कोहल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। मैंने आपको पहले बताया था पेट्रोलियम और गैसेस में यूज़ होता है वो। हाउस होल्ड एंड कमर्शियल आर्टिकल्स में यूज़ होता है, यानी पेपर में सो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो, सोप आप जो सुबह नहाने के लिए यूज़ करते हो, कॉस्मेटिक्स, ऑयल्स, पेंट्स, ये सारी चीज़ों में कार्बन कंपाउंड यूज होता है। टेक्सटाइल फैब्रिक्स में भी कार्बन कंपाउंड यूज होता है। टेक्सटाइल फैब्रिक्स यानी कॉटन, वूल से जो आप कपड़े डालते हो वो सारे में कार्बन यूज होता है। ड्रग्स एंड डिसइंफेक्टेंट, अभी आपके लिए ड्रग्स हमेशा एक मतलब कोई तो ड्रग एडिक्टेड है वो एक गंदी चीज़ ही होगी, बट एक्चुअल साइंटिफिक नेम ड्रग्स मतलब मेडिसिन होता है। जो आप दवाइयाँ खाते हो उसे ड्रग्स कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। यानी पेनिसिलिन, क्विनिन, पेनिसिलिन आप खाते हो, ये सब पेन किलर्स के नाम हैं जो आप खाते हो और जो ड्रग्स होते हैं उसमें भी कार्बन होता है। पॉइजन्स, इवन पॉइजन्स में भी, जहर में भी कार्बन होता है। परफ्यूम्स जो आप लगाते हो उसमें भी कार्बन होता है। एक्सप्लोसिव यानी जो डायनामाइट, ये सब जो बम्स बनते हैं, ये बनते हैं, वो सारी चीज़ों में भी, एक्सप्लोसिव में भी कार्बन यूज़ होता है। उनमें तो बहुत वाइड रेंज में कार्बन यूज़ होता है। डाइज यानी जो आप बाल में कभी कभी डाई लगा देते हो, या कोई भी कलर्स होते हैं अलग अलग तरह के बनते हैं, ऑयल पेंट्स बनते हैं, वो सारी चीज़ों में भी कार्बन यूज़ होता है। वॉर गैसेस यानी मस्टर्ड गैस, ये सारे जो गैसेस होते हैं वो सारे गैसेस में भी कार्बन यूज़ होता है। यानी आप देख सकते हो सुबह से लेकर रात तक आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो उसमें 99% कार्बन होता ही है। यानी आप देख सकते हो हम कार्बन से कितने ज़्यादा सराउंडेड हैं। कार्बन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी है जो आपको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। कार्बन के कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज़ है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, अलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ये सारे जो फॉर्म्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगी। सो अभी के लिए इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please like, share and comment so I can make another videos for you all. Thank you for watching this video. Thank you. Bye bye.